Hello everyone, welcome to the third part of my Durga Puja series. As you can see, this is the biggest and the most important day of Durga Puja, that is Ashtami, and here I am wearing a black sari. It's evening time. Now, why I say it's the most important day? Because this, as per our culture, is considered as the most important day and the most auspicious day of Durga Puja. अब ये तो मैंने बता दिया कि क्या है अष्टमी फॉर अस। अब ये शाम की वीडियोस है। सुबह मैं वीडियोस नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं पूजा में बिज़ी थी, अंजलि देना था। तो ये शाम को कलकत्ता की एक बहुत फेमस पूजा है कॉल्ड मैडॉक स्क्वायर। ये मेरे घर के बहुत ही पास है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड यहाँ पे ना ये पूजा ज़्यादातर फेमस है क्योंकि यहाँ पे सारे कलकत्ता के यंगस्टर्स आते हैं दुर्गा पूजा के टाइम अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ, और यहाँ का वाइब एंजॉय करते हैं। एंड मैडॉक स्क्वायर बहुत ही पुरानी एक मतलब दुर्गा पूजा है, बट यहाँ का खासियत यह है कि यहाँ पे जितना भी मतलब ज्वेलरी माँ को पहनाया जाता है ना, तो वो सारे प्योर गोल्ड के हैं। अब मैं कोशिश तो करूँगी थोड़ा सा वीडियो जूम करके दिखाने की कि कैसे है आइडल। अब पता है आप लोगों को दूर से लगेगा कि छोटू सा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस आइडल इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू अ 2 स्टोरेड बिल्डिंग। मैं बहुत दूर से वीडियो जूम करके ले रही थी तो आपको शायद पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने बस दर्शन की। और दर्शन करने के बाद मैंने यही सोचा कि अपनी जो पारा पूजा है, विच वी कॉल्ड पारा पूजा, लाइक और नेबरिंग नेबर में जो होता है, अपनी लोकेलिटी में जो होता है, उस पूजा में हम लोग जाएंगे और आरती देखेंगे। अब ये देखो, ये मैं आ गई अपने पारा के पूजों में। यहाँ पे आरती शुरू भी हो गई थी और मैं बैठ भी गई थी माँ के सामने। ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जो अष्टमी के आरती है ना इवनिंग के टाइम पे, ये मतलब ऐसा माना जाता है कि ये देखना बहुत शुभ होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जब कहीं पे भी घूमने जाते हैं, मतलब पंडाल हॉपिंग करते हैं, एंड कहीं पे अगर ये आरती चल रही है ना, तो लोग रुक जाते हैं इसको देखने के लिए। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। एंड मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगी, अब आप देखो इस वीडियो को। अष्टमी के आरती देखने के बाद मैं और वीडियोस नहीं ले पाई, तो अगले दिन सुबह की वीडियो से शुरू करती हूँ। ये है नवमी के दिन, एंड ये मैं पिंक साड़ी पहन चुकी थी क्योंकि हम लोग को काफ़ी दूर जाना था कोलकाता से। तो एक ज़मींदार के मतलब घर है जहाँ पे पूजा होती है, बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे फिल्म की शूटिंग भी होती है, तो बहुत सुंदर है। अंदर से मैं दिखाऊंगी आपको। ये पहले बाहर से आप देख लो बिल्डिंग, एकदम मतलब पुराने टिपिकल बंगाली आर्किटेक्चर जो होता है ना, तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर एंड वेरी वेल मेंटेन्ड। तो ये मैं अंदर आ भी गई थी धीरे धीरे, एंड ये देखो पूजा के एकदम मतलब सामने में आ गई थी। तो यहाँ पे जब मैं आई थी ना, तो पूजा हो रही थी, तो ये आप दर्शन पहले कर लो। पूजा देखने के बाद हम लोग ने लंच कर लिया था। इन्होंने ही मतलब हम लोग के लंच के अरेंजमेंट भी किया था। और ये देखो फुल बिल्डिंग मैं एकदम 360 डिग्री व्यू बना के आपको दिखा रही हूँ। एकदम टिपिकल जो आप लोग वीडियोस में देखते हो ना, कि बंगाली किसी मूवी में या फिर किसी बॉलीवुड की मूवी में भी जब कोई बंगाली कैरेक्टर दिखाते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है।
अब ये बाहर से मैं दिखा चुकी हूँ, अब मैं गई अंदर। अंदर देखो एकदम मतलब जो होता है ना पुराने ज़माने की आर्किटेक्चर अंदर से भी, और ये शैंडलियर्स तो बहुत सुंदर थे, मतलब वो भी बहुत पुराने ज़माने के, नए ज़माने के नहीं है। ये है कॉरिडोर और बाहर देखो, बाहर है बालकनी जहाँ से मतलब पूजा मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। ये देखो कोर्टयार्ड का व्यू मैं ले रही थी बालकनी से। तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोलकाता से आते हैं, कोलकाता के बाहर से भी आते हैं, या और यहाँ के लोकल लोग भी आते हैं यहाँ का पूजा दर्शन करने। तो ये देखने के बाद मैं और थोड़ा सा अंदर चली गई थी कि और क्या क्या है बिल्डिंग के अंदर, ये देखने के लिए। बिल्डिंग मुझे बेहद सुंदर लगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। मन तो कर रहा था कि एक दिन के लिए एटलीस्ट रुक जाऊँ वहाँ पे, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। और ऐसे बिल्डिंग्स में ना आपको एसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखो मैंने खुद की भी वीडियो ले ली बीच में, कोई बात नहीं। तो ये मतलब मुझे नहीं पता, जो लोग बंगाल से वो लोग शायद रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो लोग बंगाल से नहीं है शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे। ये जो एरिया है ना, बहुत पहले यहाँ पे मतलब औरतें बैठ के पूजा देखते थे, क्योंकि उन लोगों को ना अलाउड नहीं था पब्लिकली ऐसे पूजा देखने की। तो ये देखो पूजा यहाँ पे हो रही है जो मैं दिखा रही हूँ। और ये जो पूजा है ना 257 ईयर्स ओल्ड, मतलब सोच सकते हो कितने पुराने ये मतलब बिल्डिंग है और पूजा है। तो आई रियली फेल्ट हैप्पी। अब उसके बाद ये है देखो दशमी। मैं दशमी इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, लेकिन हम लोग ऐसे विदाई देते हैं अपने माँ को। अपने माँ तो नहीं समझते हम लोग, जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ बेटी समझते। तो हम लोग ऐसे विदाई करते हैं अपनी बेटी को, तो इसको हम कहते हैं विजयदशमी। और हम लोग एक दूसरे को शुभ विजया बोलते हैं। तो जैसे कि आप देखो, पहले जाएंगे गणेश जी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही मानते हैं ना कि गणेश जी सबसे पहले उनका पूजा होता है। फिर ऐसे विसर्जन के टाइम पे भी वही सबसे सामने होते हैं। तो पहले ये देखो गणेश जी जा रहे हैं, और धीरे धीरे थोड़ा सा अगर आप वेट करोगे तो देखोगे एक के बाद एक जितने भी है सारे मूर्तियाँ एक के बाद एक जाएंगे। अब ये देखो कौन आ रहा है, ये हाँ ये है हम लोग के लक्ष्मी माँ। तो ये है लक्ष्मी माँ, और इसके बाद आएंगे जितना मुझे पता है ये सरस्वती माँ। सरस्वती माँ के बाद आएंगे कार्तिक, और कार्तिक के बाद अंत में आते हैं हम लोग की दुर्गा माँ। क्योंकि यही ट्रेडिशन होती है, जितने भी पूजा के ऐसे प्रोसेशंस जाते हैं ना, हम लोग ऐसे ही विदाई देते हैं अपने माँ को। ये देखो कार्तिक भी चले गए, अब लास्ट में आएंगे दुर्गा माँ। तो ये था मेरे दुर्गा पूजा के सीरीज़। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर देखना एंड तक, एंड एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्द आऊँगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड वंस अगेन शुभ विजया टू एवरीवन।